इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जैसा कि आप सभी को मालूम है फोर्थ ग्रेड एग्जाम के लिए स्क्रूटनी फॉर्म कल से शुरू हो रहे हैं। तो स्क्रूटनी फॉर्म में एक आपको अटेस्टेशन फॉर्म है वो भी अपलोड करना होगा पीडीएफ के फॉर्मेट में। तो उसमें आपको किस तरह से अटेस्टेशन फॉर्म भरना है उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसके अलावा और भी प्रमाण पत्र हैं वो भी कैसे फिल करने हैं उस पर भी मैं इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो लाऊंगा। और कल जैसे ही लिंक एक्टिव होगा तो मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताऊंगा कि स्क्रूटनी फॉर्म के आपको है एसएसओ आईडी के माध्यम से स्क्रूटनी फॉर्म है वो किस तरह से फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके बताऊंगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा जो बोर्ड द्वारा फॉर्मेट जारी किए गए हैं चरित्र प्रमाण पत्र के, कूट रचित प्रमाण पत्र के, हैंड रिटन नमूने को, तो उसमें आपको किस तरह से फिल करना है वो सभी जानकारी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये अटेस्टेशन फॉर्म की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर टेलीग्राम चैनल पर नहीं मिल रही है आपको तो कोई बात नहीं, आप बोर्ड की वेबसाइट से भी देख सकते हो, दोनों जगह आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फोर्थ ग्रेड एग्जाम का जब आप स्क्रूटनी फॉर्म भरोगे तो वहां पर जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो वहीं डॉक्यूमेंट के बीच में एक आपको अटेस्टेशन फॉर्म का डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा। तो वो तभी आप अपलोड कर पाओगे जब उसे पहले आप फिल कर पाओगे। तो किस तरह से आपको ये फिल करना है उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखकर और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि जिन भी कैंडिडेट को अटेस्टेशन फॉर्म फिल करना नहीं आ रहा है तो वो एक बार वीडियो जरूर देखे कि किस तरह से आपको अपना अटेस्टेशन फॉर्म है वो फिल करना है। और इसमें आपके गैजेट ऑफिसर के भी साइन होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, अटेस्टेशन फॉर्म के कोष्टक में भी लिखा हुआ है कि दिस फॉर्मेट विल बी यूज फॉर वेरिफिकेशन बाय पुलिस डिपार्टमेंट। अब देखो डीवी के समय ये आपके अटेस्टेशन फॉर्म लिए जाते हैं, लेकिन ये वेरीफाई है ये पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ प्लीज राइट इन ब्लॉक कैपिटल लेटर, यानी कि आप यहाँ पर जो भी लिखोगे सभी आपको कैपिटल लेटर में ही लिखने हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कलर पासवर्ड साइज लेटेस्ट फोटो विद सिग्नेचर, यानी कि यहाँ आपको अपना लेटेस्ट फोटो चिपकाना है और उस पर सिग्नेचर के साथ चिपकाना है, विद सिग्नेचर आपका लिखा हुआ है। अब आपको किस तरह से डाटा फिल करना है, सबसे पहले आपको अपनी डिटेल लिखनी होगी, यानी कि एक नंबर कॉलम में आप देख सकते हैं यहाँ पर नेम दे रखा है, जिसमें सबसे पहले नेम में आपको अपना नाम वही लिखना है जो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर लिखे हुए हैं, जो आपके फोर्थ ग्रेड एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म 10th 12th की मार्कशीट जिनमें लिखे हुए उतना ही लिखना। अगर सरनेम लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर नीचे सरनेम की जगह आपका जो भी सरनेम है वो लिख सकते हैं। और अगर आपके डॉक्यूमेंट में सरनेम नहीं लिखा हुआ है तो जितना डॉक्यूमेंट में नाम लिखा हुआ उतना ही लिखिए, सरनेम यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। जितना आपका डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है वही आपको लिखना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको रोल नंबर लिखना है, यानी कि आपके फोर्थ ग्रेड एग्जाम में आपके रोल नंबर कितने हैं वो आपको लिखने हैं। रोल नंबर के बाद यहाँ पर आपको मेरिट नंबर लिखनी है, यानी कि आपका मेरिट में नंबर है, रैंक है वो कौन सी आई, तो वो मेरिट नंबर आपको यहाँ पर लिखना होगा। क्योंकि रिजल्ट संशोधित होकर आया तो उसमें भी आपको देखना है, पहले वाला मत देखना, एक बार जो संशोधित रिजल्ट है उसमें भी अपनी रैंक चेक कर लेना, ऊपर नीचे हो सकती है, तो जो रैंक है वो आपको मेरिट नंबर लिखनी है। इसके बाद प्रेजेंट एड्रेस में आपको सब चीज़ लिखना है, हाउस नंबर लिखना है, रोड, विलेज का नाम, थाना अगर कोई है पास, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, पूरी डिटेल के साथ आपको लिखना होगा। प्रेजेंट एड्रेस यानी कि अभी आप फिलहाल जहाँ रह रहे हो वो एड्रेस लिखना। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और होम एड्रेस सेम है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग है तो भी कोई दिक्कत नहीं। यानी कि अभी आप कहीं और रह रहे हो और होम एड्रेस आपका कहीं और है तो आप दोनों जगह अलग अलग एड्रेस दे सकते हैं। तो प्रेजेंट एड्रेस में आपको वही एड्रेस लिखना है जो वर्तमान में आप जहां पर हो वो आपको एड्रेस लिखना है। कौन से गांव में रहते हैं, कौन से जिले के अंदर रहते हैं, वो सब चीज़, तहसील कौन सी है वो सब चीज़ आपको लिखनी होगी। और इसके बाद आपको पिन कोड भी लिखने होंगे, यानी कि आप जिस जिले के अंदर रह रहे हो उस जिले के पिन कोड भी आपको लिखने होंगे। 3 नंबर पॉइंट पर आपका आता है होम एड्रेस, यानी कि आपका घर का एड्रेस कहाँ पर है। अगर दोनों सेम ही है, यानी कि आप प्रेजेंट में घर में ही रह रहे हो तो कोई बात नहीं, दोनों जगह सेम लिख सकते हैं। अलग अलग है तो फिर आपको होम एड्रेस जहाँ पर आपका होम है वहाँ पर लिखना है। होम एड्रेस में पूरी डिटेल लिखनी है, हाउस नंबर, लैंड, रोड, विलेज, थाना, तहसील और डिस्ट्रिक्ट। पास में अगर कोई थाना है तो उसका भी आप उल्लेख कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर विलेज, डिस्ट्रिक्ट के बाद आपको यहाँ पर पिन कोड भी लिखने होंगे आपको अपने ज़िले के। इसके अलावा पिछले 5 सालों में अगर आपने 1 साल से भी ज़्यादा कहीं और रहवास किया है तो उसका भी यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना होगा। और अगर नहीं रहे हैं तो कोई बात नहीं, इस पॉइंट को स्किप भी कर सकते हैं। फ्रॉम यानी कब से कब तक, टू तक, और एड्रेस में भी आपको कंप्लीट एड्रेस लिखना होगा। इसके बाद आपको अपने पिता की डिटेल लिखनी होगी। तो
तो नेम में आपको जो डॉक्यूमेंट में नाम लिखा हुआ उतना ही नाम आपको लिखना है। इसके बाद प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस लिखना है, प्रेजेंट में कहाँ है। इसके अलावा परमानेंट होम एड्रेस लिखना है, यानी कि आपका जो घर का परमानेंट होम एड्रेस है वो लिखना है। इसके अलावा प्रोफेशन क्या काम है वो है, अगर कोई सर्विस में है तो फिर वहाँ का पद का नाम भी लिखना होगा और एड्रेस कहाँ पर कर रहे हैं वहाँ का एड्रेस भी आपको लिखना होगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पर आपका आता है नेशनलिटी। अब देखो, अगर आप अनमैरिड हो तब फादर मदर पर टिक होगा, अगर मैरिड हो तो फिर चारों पे टिक होगा। अब अगर जो मैरिड हैं, अब जैसे फीमेल कैंडिडेट फिल कर रही है तो फीमेल कैंडिडेट को प्लेस ऑफ बर्थ विथ नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट हस्बैंड का लिखना होगा, और अगर मेल कैंडिडेट फिल कर रहा है तो मेल कैंडिडेट को अपनी वाइफ का डिस्ट्रिक्ट स्टेट और प्लेस ऑफ बर्थ नाम लिखना होगा। इसके बाद आपको अपनी 7 नंबर पॉइंट पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जो फॉर्म के अंदर आपके डॉक्यूमेंट के अंदर डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट, मंथ और ईयर तीनों चीज़ आपको लिखनी होगी। और यहाँ पर लिखा हुआ प्रेजेंट एज एज ऑन एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग वर्तमान में आपकी एज कितनी है वो ईयर, मंथ और डे आपको लिखनी होगी। इसके बाद आपका आता है एज एट मैट्रिकुलेशन, यानी कि 10th क्लास में आपकी एज कितनी थी वो ईयर, मंथ और डे आपको तीनों चीज़ यहाँ पर लिखनी होगी। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बाकी के जो फॉर्मेट है वो भी मैं आपको इस तरह से बताऊंगा कि किस तरह से आपको फिल करना है एक एक करके। इसलिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और एसएसओ आईडी के माध्यम से स्क्रूटिनी फॉर्म का भी लिंक आपके कल से एक्टिव होने जा रहा है, तो वो लिंक एक्टिव होने के बाद आपको कैसे फिल करना है वो भी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा। इसके अलावा अटेस्टेशन फॉर्म की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद आपको लिखना है प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट इन विच इट इज सिचुएटेड, यानी कि आपका जन्म कौन से जिले, कौन से शहर में हुआ और प्लेस ऑफ बर्थ कौन से स्थान पर, वो सब चीज़ आपको लिखनी होगी। प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। और अभी आप कहाँ पर से बिलोंग करते हैं वो भी आपको डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लिखना होगा। इसके बाद स्टेट योर रिलीजन, यानी कि आपका धर्म कौन सा है वो आपको लिखना होगा। अगर आप शेड्यूल कास्ट एरिया से आते हैं तो यस कीजिए, नहीं आते हैं तो नो कीजिए, उसके अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग। यहाँ पर 10 नंबर पॉइंट पर आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करनी होगी, और जिसमें क्या क्या फिल करना है वो आपको लिखना है। सबसे पहले कॉलम में दे रखा है नेम ऑफ स्कूल या कॉलेज विथ फुल एड्रेस, यानी कि आपने 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो जो शिक्षा ग्रहण की है उन सभी का यहाँ जिक्र करना है। तो वहाँ से आपने जिस स्कूल या कॉलेज से की है उसका फुल एड्रेस लिखना होगा। आपने एंट्री कब की है उस स्कूल या कॉलेज में वो डेट लिखनी होगी, कब उस स्कूल या कॉलेज को छोड़ा है वो भी डेट लिखनी होगी, और कौन सा एग्जाम पास किया। जैसे कि कोई कैंडिडेट 10th की डाटा फिल कर रहा है तो वो सबसे पहले क्या लिखेगा एड्रेस में कि 10th क्लास उसने कौन से स्कूल से की है, उस स्कूल का एड्रेस लिखेगा। वो स्कूल कौन से गांव में आता है वो गांव लिखेगा। वो स्कूल कौन से ज़िले में आता है ज़िला लिखाएगा, और उस ज़िले का पिन कोड लिखेगा। जैसे कि 10th का फिल कर रहा है तो 10th उसने स्कूल में एंट्री कौन सी डेट में ली थी वो डेट लिखेगा, और 10th उस स्कूल से कब कंप्लीट की है वो आप लिखोगे यहाँ पर। अब जैसे नेक्स्ट लिख रहा है कोई कैंडिडेट 12th की डिटेल, तो 12th में भी वो यही लिखेगा एड्रेस की 12th उसने कौन से स्कूल से की है, वो विलेज कहाँ पर है, स्कूल कौन से विलेज में है या डिस्ट्रिक्ट में है, या उस डिस्ट्रिक्ट के पिन कोड, 12th में एंट्री कब ली है, कब छोड़ी है। अब जैसे ग्रेजुएशन की फिल कर रहे हैं तो एड्रेस में आपको कॉलेज का नाम लिखना होगा, कॉलेज कहाँ पर स्थित है, अगर विलेज में है तो विलेज का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम और वो डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड। इसके बाद कॉलेज में एंट्री कब ली है, कॉलेज को छोड़ा कब है, और ग्रेजुएशन का जिक्र कर रहे हो तो ग्रेजुएशन। इस तरह से जो जो शिक्षा आपने ग्रहण की है वो सब चीज़ आपको फिल करनी होगी। अगले में आपको लिखना है इफ़ यू हैव एट एनी टाइम बीन एम्प्लॉयड, यानी कभी आपने एम्प्लॉय के रूप में काम किया है तो उसका उल्लेख यहाँ पर आपको करना होगा। नहीं किया है तो इस पेज को आप 11 नंबर पॉइंट को स्किप भी कर सकते हैं। अगर किया है तो कब से कब तक किया है, फुल एड्रेस बताना होगा। इसके अलावा कौन सा कार्य किया है, पद का नाम, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना होगा। इसके अलावा अगर आप पर कोई कोर्ट केस है तो उसके बारे में आपको लिखना होगा।
नहीं है तो कोई बात नहीं। नेम ऑफ टू रेस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी टू रेफरेंस टू होम यू आर नो, यानी कि ऐसे 2 पर्सन के नाम लिखने हैं जो आपको अच्छी तरह से जानते हो, उन 2 इंसानों के नाम लिखने हैं। अब इसके बाद आपको यहाँ पर डेट प्लेस लिखना होगा और यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देना है। इसके बाद जो नीचे की चीज़ है, सर्टिफिकेट टू बी साइन बाय गेजेटेड ऑफिसर और मेंबर, यानी कि ये आपका जो नीचे का फॉर्मेट दे रखा है ये सर्टिफिकेट वाला, ये आपका जो गेजेटेड ऑफिसर राजपत्रित अधिकारी है उससे आपको फिल करवाना। अब चाहे डिटेल आप फिल कर लो, वो कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिग्नेचर वो करेंगे, स्टाम्प भी लगाएंगे और उनका पद का नाम, एड्रेस, वो चीज़ भी लिखनी है, प्लेस लिखना है और डेट, यानी कि वो आपको कहाँ से जानते हैं वो प्लेस और डेट लिखनी होगी। और उसके बाद यहाँ पर आपका नाम होता है, यहाँ पर आपके पिता का नाम और वो आपको कितने मंथ या सालों से जानते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना होता है। तो इस तरह से आपको अटेस्टेशन फॉर्म है ये फिल करना होता है और इसके बाद इसकी पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप जब स्क्रूटनी फॉर्म फिल करते हो तो उसमें आपको ये अटैच करना होता है और ये बाद में पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा वेरीफाई किया जाता है। तो ये हर भर्ती, चाहे वो 4th ग्रेड होती है या आरएसएसबी की कोई भी हो, उसमें हर भर्ती में डीवी के समय अटेस्टेशन फॉर्म की भी डिमांड की जाती है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि अटेस्टेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इसके अलावा अन्य और भी फॉर्मेट जो जारी किए गए हैं बोर्ड द्वारा उसको भी किस तरह से फिल करना है मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताऊंगा। और जैसे ही कल लिंक एक्टिव होगा एसएसओ आईडी के माध्यम से स्क्रूटनी फॉर्म कैसे फिल करना वो भी बताऊंगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। और इसके अलावा ये अटेस्टेशन फॉर्म की जो PDF है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब कोई भी डाउट है तो पूछिए।